जो जॉब है ना सर उनकी, मिडिल क्लास वाले की, वो क्या मान के चला है कितने साल तक? वो मान के चलता है कि 60 साल तक वो काम करेगा अपने शरीर से, 60 साल तक वो नौकरी करेगा, या छोटा मोटा जो भी बिजनेस कर रहा है वो 60 साल तक करेगा। लेकिन क्या सच है क्या सर? आज के समय में 40 साल क्रॉस करते ही डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई मैक्सिमम लोग। और जो कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं उनको तो होती है 10 में से 8 लोग, 10 में से 9 लोग या 7 लोग। तो ऐसे में सर 50 साल होते होते ज़्यादातर लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये रियलिटी है सर आज की। मैंने देखा है, कॉर्पोरेट में 9 साल काम किया है आईटी में मैंने। 50 साल से ऊपर कोई आईटी में दिखता नहीं है, और दिखेगा तो एक्सेप्शन होंगे, वो एक आदि होते हैं, वो कुछ ब्रिलियंट होते हैं एकदम ताबड़तोड़, 50-60 हो गए लेकिन उम्र का कोई परवाह नहीं, काम में एकदम पागल जुनूनी, वो बहुत कम होते हैं, 1% 2% होते हैं। बाकी लोगों को निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 50 साल होने पर वो पता चले 5 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, वो उससे बढ़िया 1 लाख रुपए सैलरी दे करके वो 4 लौंडों को उठा लेगा, नया फ्रेशर को, जिसको 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार सैलरी देगा। पता चले 5 लोग उससे ज्यादा काम करके देंगे, उससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल के दे देंगे। तो 50 साल वाले को काहे को रखे कंपनी? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इतनी बेवकूफ तो होती नहीं है। और अब तो सरकारी भी नहीं होती भैया, वहां भी निकाला जाता है, उस भरम में ना रही है। अब पेंशन वेंशन वाला टाइम गया, निकाला जाता है सर की, और सरकारियों में भी देख लीजिए जरा गूगल करके। 50, अच्छा प्राइवेट में तो निकाल ही देते हैं। 50 साल में आपका शरीर कमजोर हो चुका है सर, दिमाग कमजोर हो चुका है, आपकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है, आप बीपी, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से झूल रहे हो। कहाँ प्रोडक्टिविटी दिखाने की आपकी क्षमता है? और ये बात आपका मैनेजर, मालिक भी समझ रहा है, निकाल देगा वो। अब हुआ क्या इसकी वजह से सर? 50 साल की एज में बच्चे आपके लगभग 20 साल के होंगे, यानी कि 20 साल वो एज है जब वो शायद ग्रेजुएट हो चुके हैं, या फिर पढ़ाई लिखाई में, हायर स्टडीज़ में, और मोटा पैसा उनको चाहिए। मैं थोड़ा अच्छा मान लेता हूँ, पढ़ाई लिखाई उनकी हो चुकी है, लेकिन जॉबलेस हैं। अच्छा जॉबलेस क्यों है? इसका बड़ा एक कारण एजुकेशन सिस्टम भी होता है। आज का एजुकेशन सिस्टम जो है, क्या पढ़ाया जाता है उसमें, जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो तो आउटडेटेड हो जाती है। अभी मैं कुछ दिनों पहले वाइफ से बात कर रहा था, तो डिजिटल मार्केटिंग के एक बंदे की रिक्वायरमेंट है, आपको कोई हो तो हमें बताना। हम एक रिक्वायरमेंट, हम वाइफ से बात कर रहे थे, तो वाइफ मेरी बोल रही थी कि कहाँ पढ़ाया जाता होगा ये सब डिजिटल मार्केटिंग, कौन से कॉलेज, कौन से यूनिवर्सिटी में। हमने कहा कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाती। ये बेचारे बेसिकली प्राइवेट कहीं किसी के वीडियो कोर्स से, कहीं किसी ऑनलाइन कोच से सीख साख करके आते हैं, फिर काम करना शुरू कर देते हैं, ऐसा होता है। तो वाइफ ने पूछा कि यूनिवर्सिटीज़ में क्यों नहीं सिखाते हैं? तो मैंने कहा यूनिवर्सिटीज़ में सिखाएंगे, लेकिन तब सिखाएंगे जब पूरी दुनिया डिजिटल मार्केटिंग सीख चुकी होगी, या फिर डिजिटल मार्केटिंग से आगे कुछ नया आ चुका होगा, तब जाके यूनिवर्सिटीज़ में जाएगा ये। यानी कि जो बच्चे कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं नौकरी के आस में या कुछ करने की आस में, सर उनके लिए नौकरी बचेगी नहीं। सर ऐसा नहीं नौकरी की कमी है, नौकरी में जो स्किल की ज़रूरत है ना, उस तरह की स्किल कॉलेज दे नहीं पाती। कॉलेज सिखा रही है आपको पुराने ढर्रे वाला, उसकी ज़रूरत अब है नहीं। इंडस्ट्री यहाँ 10 कदम आगे चल रही है, कॉलेज 10 कदम पीछे चल रही है। कोई मेल ही नहीं है, जो इंडस्ट्री को चाहिए वो कॉलेज वाले दे नहीं पा रहे। अब इसी में 50 साल का हो चुका है मिडिल क्लास वाला बच्चा, 20 साल का, नौकरी उसकी लग नहीं रही। और चलो नौकरी लग भी गई, तो नौकरी जब लगी है, नई नई नौकरी लगी है सर, 50 साल आपकी वो एज है जब पूरी तरीके से आप बेड पे गए नहीं हो, शरीर ठीक ठाक है, काम कर रहा है, आपका खर्चा चलाए कि वो अपना खर्चा चलाए, आपके शौक पूरे करे, वो अपना शौक पूरा करे। देख लो सर ट्रेजेडी कितनी। और आपको कम से कम अभी, चलो आपकी बात नहीं करता, मिडिल क्लास बोल लेता हूँ, और उस मिडिल क्लास को कम से कम 75 साल अभी जीना है, मतलब 25 साल अभी और वो जिएगा। 25 साल से जिएगा कैसे? पैसा नहीं है। और रही सेविंग की बात, सेविंग का तो हमने हाल देख लिया ना, 3 साल सैलरी नहीं बढ़ी तो कैसे छटपट छटपट करके सारी सेविंग खत्म। सर बड़ा दयनीय स्थिति है। क्या होगा सर? सॉल्यूशन भी बताऊंगा, डोंट वरी, खाली डरा नहीं रहा। देखो एक चीज समझो, ये जो पैसे का खेल हम बता रहे हैं ना, ये पैसे का खेल कोई बहुत बड़ा मैथ का गेम नहीं है। आप कहोगे सर हमारा तो अकाउंट्स बैकग्राउंड था नहीं, हमने कॉलेज में अकाउंट्स पढ़ा नहीं, इसलिए कमजोर रह गए, इसलिए पैसा ज़्यादा खर्चा हो गया। बाप बेवकूफ़, ऐसा नहीं है। पैसा मैथ का खेल नहीं है, अकाउंट्स का खेल नहीं है। अगर ऐसा होता तो सारे अकाउंटेंट करोड़पति होते, सारे सीए करोड़पति होते, सारे मैथ पढ़ाने वाले जितने टीचर होते हैं वो करोड़पति होते। ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट आप देखोगे जितने बिलियनियर हैं उसमें मैक्सिमम बिलियनियर तो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, कॉलेज गए नहीं।
फिर क्या, कैसे वो मिलियनर बन जाते हैं? सर पैसे कमाने, बचाने, इन्वेस्ट करने के लिए ना थोड़ी बहुत मैथ चाहिए, बेसिक मैथ चाहिए, जो कि आप चौथे पांचवें तक में सीख जाते हो, छठे तक में उतना मैथ सीख जाते हो, वही मैथ चाहिए बस। ज़्यादा जो चाहिए सर इमोशन चाहिए होता है, इमोशन पर काबू, इमोशन पर कंट्रोल, अपने आप इमोशन को कैसे यूज़ किया जाए, सिर्फ उसका ज़रूरत होता है। 90% इमोशन, 10% बेसिक मैथ, बस इतने की ज़रूरत होती है सर पैसे का गणित वणित समझने के लिए। और ये पैसे के बारे में अगर नहीं सीखा सर तो अंत बड़ा बुरा है, बड़ा भयानक है, बड़ा दर्दनाक है। ये जो हम बातें कर रहे हैं शायद इससे भी बुरा हो, क्योंकि बताना बोलना फ़र्क होता है, लेकिन जब जो आदमी महसूस करता है उसका दर्द वही समझ सकता है। सर अगर ऐसा अंत नहीं चाहते ना तो थोड़ा फाइनेंस की नॉलेज ले लो, सीख लो। आप कहोगे हमें क्या सीखने की जरूरत है, ये सब कोई सीखने की जरूरत है? अरे नहीं सीखे इसलिए तो ये हाल हो रहा है। बैक टू द टॉपिक आते हैं। लोग देखो दिखावे पर बहुत खर्चा करते हैं। लोगों की इंटेंशन ये रहती है कि लोगों, दूसरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, दूसरों का अटेंशन अपनी तरफ लेने के लिए आदमी फालतू के खर्चे अपनी मेहनत से कमाए गए पैसों में आग लगा देता है। जरूरी है रिबॉक का जूता चाहिए तुमको, जरूरी है पूमा एडिडास का तुमको टी शर्ट चाहिए, जरूरी है तुमको होंडा सिटी लेके घूमना है, जरूरी है तुमको लग्जरी फ्लैट में रहना है, जरूरी तुमको होम लोन ले लेना है अभी कम इनकम पर। लेकिन दिखाना भी तो है, सोसाइटी में तो रहना भी है। हम कैसे बोलेंगे वहाँ तुम्हारा अपना घर नहीं है? नहीं, अरे ऐसा बोल ही नहीं सकते, मेरा भी अपना घर है। पूमा का टी शर्ट और जूता रहे वो सब दिखाना भी तो है। सर देखो दूसरों को कन्विंस करना है ना, दूसरों का अटेंशन अपनी तरफ लेना है ना, बेस्ट तरीका ये नहीं है। बेस्ट तरीका ये है पैसा कमाओ सर, धन दौलत कमाओ, इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि दूसरे का ध्यान आपकी तरफ, दूसरे जिंदगी भर आप ही की तरफ बारे में सोचते रहे, दिन भर आप ही के बारे में। अरे कितना पैसा कमा रही है, बाप रे कितना मेहनत करता है, इतना पैसा, लेकिन बड़ा ग्राउंड टू अर्थ है, 2000 रुपये का मोबाइल लगता है, इतना पैसा होते हुए भी। सर ये होती है टेंशन गेन करना। आपको शायद लक्ष्मी का फॉर्मूला पता नहीं है, पैसे का फॉर्मूला पता नहीं है कि पैसा किस चीज को देख कर आपके पास आता है। पैसा मतलब लक्ष्मी ना। समुद्र मंथन वाला आपको याद है कि नहीं? समुद्र मंथन से जब लक्ष्मी निकली थी तो सारे देवता और असुर लक्ष्मी को पाने के लिए हाहाकार, हमको चाहिए लक्ष्मी, हमको चाहिए लक्ष्मी, हमको चाहिए लक्ष्मी। लेकिन लक्ष्मी ना इसको मिली ना उसको मिली। और दूर देखिए समुद्र में एक आदमी लेटा पड़ा है नाग के नीचे। पूछे कौन है ये, इधर देख भी नहीं रहा हमारी तरफ। बोले विष्णु जी हैं ताकतवर। बोले बाप रे, लक्ष्मी चली गई उनके चरणों में। एक चीज समझने की जरूरत है सर, लक्ष्मी हमेशा ताकत के पास जाती है, लक्ष्मी हमेशा ज्ञान के पास जाती है, लक्ष्मी हमेशा शक्ति के पास जाती है। और जिसके पास लक्ष्मी है दुनिया का ध्यान उसकी तरफ जाता ही जाता है। और जो लोग दिखावे की जिंदगी जीते हैं ना सर, उनके लिए आपको एक शिव जी की स्टोरी शेयर करता हूँ। भगवान शिव की जब शादी हो रही थी ना पार्वती जी से, और जब बारात लेकर के पार्वती जी के घर पहुंचे तो देखो कितना बड़ा कांड हुआ वहां पर। और बहुत बड़ा लर्निंग लेसन सिखाता हूँ आपको, बताता हूँ। पार्वती जी के घर वाले सारे विष्णु जी के पुजारी थे, विष्णु जी की पूजा करते थे। तो भगवान शिव को किसी ने देखा भी नहीं था। मतलब पार्वती ने तो देखा था और उनके पापा ने देखा था, मम्मी ने देखा था, और बाकी उनके नानी वानी, पार्वती जी की सखी सहेली, किसी ने नहीं देखा था। क्योंकि शिव की पूजा उस टाइम कैमरा में चलता नहीं था, मोबाइल फोटो खींच लिए कोई शिव जी के अपना रख दिए फोटो, ऐसा तो होता नहीं था। तो शिव की पूजा शिवलिंग के जरिए होती थी। जो लोग करते भी थे शिव की पूजा वो शिवलिंग के जरिए करते थे। तो शिव का रूप किसी को नहीं पता था कैसे दिखते हैं शिव जी उस वक्त। ये सतयुग की कहानी है, सतयुग में हुई थी। तो अब शिव जी जब बारात लेकर के पार्वती जी के घर पे पहुंचे, पूरा खानदान, सखी सहेलियां सुंदर सुंदर कपड़ा लत्ता पहन के पूरा डेकोरेट करके, हिमानी पाउडर, फेशियल विशियल करा करके, मसाज वसाज, हेयर स्ट्रेटनिंग सब करा करके सखी सहेलियां सब खड़ी थी कि आ रहे हैं बारात, स्वागत करेंगे, थोड़ा लाइन वाइन मारेंगे, लड़के वड़के भी थोड़ा मसाज वसाज करा के आएंगे, फेशियल करा के आएंगे। लेकिन देखती है कौन पहुंचे वहां पर? प्रेत, दानव, दैत्य, असुर, ये जो महादेव के जितने भक्त होते हैं, वो अघोरी एकदम ऊट पटांग कुछ भी पहन लिए, पूरा धतूरा पुतरा। और सामने शिवजी को देख रहे, खुद शिवजी कैसे भेष में, वो शेर का खाल लपेटे हुए, रुद्राक्ष, वो गले में नाग, वो जटा, और पूरे बॉडी में धतूरा वाइट वाइट। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि इससे शादी हो रही है, पर इससे बोल रहा हूं, माफी चाहूंगा, इनसे शादी हो रही है पार्वती की। लोग कह रहे हैं अरे किससे कि ये किसको ले आए, ऐसे कैसे रहोगी इस आदमी के साथ? पार्वती जी को नानी जो थी कह रही है तुमने गलत लड़का चुन लिया, ये लड़का कैसे देख रहे हो, कैसे ऐसे कैसे रहोगे इसके साथ? तो अब जो पार्वती ने जवाब दिया, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ध्यान दीजिएगा।
माँ पार्वती कहती हैं कि मुझे जिसके साथ सुखी जीवन बिताना है ना, सुखी जीवन लड़के का रूप नहीं दे सकता, लड़के का श्रृंगार नहीं दे सकता। सुखी जीवन मुझे लड़के की गुणवत्ता दे सकती है, लड़के का ताकत दे सकता है, लड़के की योग्यता दे सकती है। तब जाके शिव के बारे में उन्होंने बताया। शिव के बारे में ज़्यादा जानती नहीं थी वो, तब जाके शिव के बारे में बताया, तब जाके वो नानी जी तैयार हुई थी। सर आप जो हिमानी पाउडर, फेशियल और आईफोन ये सब चक्कर में रहते हो ना, कुछ नहीं होने वाला इससे, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे जितने भिखमंगे होते हैं ना, हर भिखमंगों की जो रानी होती है किसी ना किसी राजा की दीवानी होती है। अरे अच्छी लाइन निकल गई। हर भिखमंगे की जो रानी होती है ना, किसी ना किसी राजा की दीवानी होती है, और शादी उसका राजा से ही होती है, भिखमंगों से नहीं होता। तो अपने लुक्स से, फालतू के ब्रांडेड कपड़ों से, आईफोन से, गाड़ी से दूसरों का अटेंशन लेना बंद करो सर। जिंदगी नर्क बना रहे हो अपनी, और कुछ नहीं। अगर अटेंशन लेना ही है तो पैसों से लो, बैंक बैलेंस बढ़ाओ, काम करो, मेहनत करो पागलों की तरह, स्किलफुल बनो, अपना स्किल बढ़ाओ। स्किल का मतलब एजुकेटेड नहीं होता, ध्यान रखना। एजुकेशन और स्किल में फर्क होता है। एजुकेशन का मतलब आप कहीं से वीडियो कोर्स से सीख के आए, किताबों से सीख के आए। स्किल होता है उस ज्ञान की बार बार प्रैक्टिस करके, बार बार प्रैक्टिस, साल भर प्रैक्टिस किया जा रहा है, 2 साल प्रैक्टिस किया जाए, प्रैक्टिस कर करके आदमी स्किल्ड बनता है। और बेस्ट इन्वेस्टमेंट मालूम क्या होता है? बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है खुद पर इन्वेस्टमेंट। इससे ज्यादा रिटर्न आपको दुनिया में कुछ नहीं दे सकता। देखो 4 फेज होते हैं: लर्न, अर्न, सेव और इन्वेस्ट। सबसे पहला लर्निंग आता है सर। इस फेज में जिसने सबसे ज्यादा खुद पर इन्वेस्ट किया, खुद की लर्निंग पर, वो उतना ज्यादा सेकंड फेज अर्न में जाएगा। अर्न में उसकी उतनी ज्यादा इनकम होगी। अच्छा, जिसकी जितनी ज्यादा अर्निंग होगी वो उतना ज्यादा सेव कर पाएगा। जो जितना ज्यादा सेव कर पाएगा वो उतना ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएगा। यानी कि वो जो मैंने भी आपको वीडियो में सिखाया कि 1000 रुपये SIP करो, 500 रुपये SIP कर दो। अरे सर SIP करना है तो 50,000 की SIP का सोचो ना। 5 लाख की SIP हर महीने SIP करनी है, 5 लाख की, 10 लाख की हर महीने SIP करनी है, वो सोचो ना। लेकिन उसके लिए अर्निंग बढ़ानी पड़ेगी चाचा। और अर्निंग उसी की बढ़ती है जिसने लर्निंग पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है। समझे कि नहीं? एसेट और लाइबिलिटीज में फर्क करना सीखो सर। देखो मैं नहीं कहता कि देखो पैसा जिसके पास अगाध है, रिच क्लास है, उसके लिए एसेट लाइबिलिटी कुछ भी नहीं, वो तो कुछ भी खरीद ले, वो सब कुछ उसके लिए एसेट ही है, सब कुछ एसेट है, हर कुछ उसका स्टेटस बढ़ा के उसको देगी। और बड़े आदमी रिच क्लास के लिए तो एसेट बढ़ा मतलब उसका धंधा बढ़ा। लेकिन मिडिल क्लास, पुअर क्लास का जो जंग है ना, एसेट और लाइबिलिटी में फर्क समझना बहुत जरूरी है। और बुकिस डेफिनेशन नहीं है, एसेट और लाइबिलिटी का बुकिस डेफिनेशन है। कोई कहेगा आपको कार लाइबिलिटी है, लग्जरी फोन लाइबिलिटी है, महंगे महंगे कपड़े लाइबिलिटी हैं। हाँ, अभी मैंने बोला ये सब नहीं करना, लेकिन सुनो, ध्यान से सुनो। एसेट और लाइबिलिटी में फर्क पर्पस के बेस पे होता है। मान लो घर, अब घर एसेट है, खुद का घर है, एसेट है या लाइबिलिटी है? कुछ लोग कहेंगे लाइबिलिटी है, कुछ लोग कहेंगे घर है। सर एक घर अगर एसेट वो चीज होती है जो आपको कमा के दे सर। जो चीज आपको कमा के नहीं दे रही है वो एसेट नहीं है, वो लाइबिलिटी है। घर अगर आपको हर महीने कुछ ना कुछ रेंटल दिला रहा है, या फिर आप जिस घर में रह रहे हो उसका रेंटल भी अच्छा खासा आ सकता था जिस घर में आप रह रहे हो, तो इसका मतलब रेंटल आपका बच रहा है ना, तो सर वो फिर एसेट है, वो फिर एसेट है। लेकिन पता चले आप 1 करोड़ का आपका घर है और उसकी रेंटल वैल्यू 10,000 भी नहीं आ रही है, वो फिर लाइबिलिटी वाला घर है। अब आ जाओ कार पर। पूरी दुनिया आपको बोलेगी कार लेना लाइबिलिटी है कम इनकम पर। सर नहीं, कार लेना एसेट भी है, लाइबिलिटी भी है। कार लेकर के आप ओला, उबर में या किसी टैक्सी सर्विस में आपने दे रखा है, किसी हॉस्पिटल में लगा रखा है, किसी कैब सर्विस में लगा रखा है, सर वो लाइबिलिटी है क्या? एसेट है, क्योंकि वो कमा के दे रहा है आपको। अच्छा, महंगे आईफोन या महंगे फोन लेना एसेट है, लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है। आप कहोगे ना अरे ये लाइबिलिटी है 1.5 लाख का फोन का। सर नहीं, ये एसेट भी हो सकता है। अगर कोई 1.5 लाख का फोन लेकर के इंस्टाग्राम पर रील बनाता है और महीने का 50,000 रुपये कमाता है, तो सर उसका तो 3 महीने में फ्री हो गया फोन, आईफोन। उसके बाद अर्निंग ही अर्निंग है उसकी, तो उसके लिए एसेट हो गया। अच्छा, कोई महंगे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, ये एसेट है, लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है, देखने में लगता है, लेकिन ये एसेट भी हो सकता है। सर आपका काम मान लो ऐसा है जैसे कोई मॉडलिंग आप करते हो, मॉडल वाला काम हो, तो वहां तो थोड़ा झकास जूम दिखाना जरूरी है ना, ब्रांडेड, क्योंकि वहां से आपको धंधा आएगा, वहां से आपका इनकम होगी, तो वो एसेट हो गया।
सर एसेट और लाइबिलिटी में फर्क सिर्फ पर्पस के बेस पे होता है। आप जो चीज खरीद रहे हो, आप जिस चीज में पैसा लगा रहे हो, सर वो क्या आपको कमा के दे रहा है? अगर वो कमा के दे रहा है तो एसेट है, अगर कमा के नहीं दे रहा लाइबिलिटी है। जो लोग बाप के पैसे पर 1.5 लाख का आईफोन खरीद लेते हैं सिर्फ दोस्तों को चमकाने के लिए, लड़कियों को चमकाने के लिए, सर भयंकर लाइबिलिटी पाल रहा है वो। और अब सुनो, बाप के पैसे से ही आईफोन लिया है, लेकिन उस आईफोन की वजह से 50,000 रुपये हर महीने अगर वो कमा रहा है, सर वो एसेट लिया है उस लड़के ने। आज ज़्यादातर लोगों से मैं मिलता हूं ना, हर कोई इसी उम्मीद में बैठा है कि 500 करोड़ की कंपनी खोलनी है, 1000 करोड़ की कंपनी बोलनी है। चमत्कार के इंतजार में है लोग। उनको लगता है कि आज ना कल तो हम अमीर हो ही जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है हम गरीब मर जाएंगे? नहीं, हम गरीब थोड़ी मर सकते हैं, अमीर। अरे कैसे अमीर हो जाओगे भाई? कोई रास्ता है, कोई तरीका इख्तियार किए हो। और आज के सेशन में अगर मजा आया तो मुझे जरा लिख के बताओ मजा आ गया। अच्छा अगर डर गए हो तो लिख के बताओ डर गए हम तो। और कुछ आपका पोल खुल गया तो बताओ कुछ मजा आ गया तो मुझे जल्दी लिख के बताइए। कमेंट पढ़ रहा हूं आपके, लिखो।